तो बहुत ही शानदार बड़ी ही मज़े की आज करेले की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे जो कि खाने में इंतहाई लजीज होगी। और यकीन करें ना ही इसमें कोई कड़वाहट होगी। और बगैर गोश्त के और बगैर मुर्ग के करेले बनाएंगे प्याज के साथ, बिना कड़वाहट के। और कड़वाहट कैसे दूर होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हमने आधा किलोग्राम करेले लिए थे जिसको मैंने छीलने के बाद इसको बारीक स्लाइस में काट लिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा किया है, नॉर्मल स्लाइस मैंने इसके कट कर लिए हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून हल्दी। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि नमक और हल्दी जो है तमाम करेले के स्लाइस पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। तो इसको हल्का सा मसल लेंगे हम। और मसलने के बाद तो इनको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि करेले जो है बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो जब आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको नमक लगा के रखेंगे तो ये देखिए पानी जो है इसने काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। अब हम नरम हाथों से इसको मसल लेंगे। अच्छा, मैंने बीज नहीं निकाले थे। जब आप इस तरह से इसको मसलेंगे तो बीज जो पके हुए होंगे वो खुद ब खुद ही निकल जाएंगे। जब हम इसको धोएंगे 2-3 पानी से तो बीज जो है ये ऊपर तैर कर आ जाएंगे, जिसको हम निकालेंगे। इजीली बीज जो है ये निकल जाएंगे। इसके बाद इसका अच्छे से हमने पानी निचोड़ लेना है और ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 कप जितना ऑयल जो था गर्म किया था, लेकिन इसके बाद हम ऑयल को निकाल लेंगे। तो करेले अच्छी तरह से पानी से स्क्वीज़ करके इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक ट्रिक जो है वो आजमानी है। इंशाअल्लाह करेले जो है बेहतरीन बन के तैयार होंगे। अच्छा, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने करेलों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा जो हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई नहीं करना। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी से कलर पकड़ लेंगे। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, तो ये बहुत अच्छे जो है फ्राई हो जाएंगे। और इस स्टेज पर जब ये आ जाए तो बिल्कुल ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ, ये हल्के से गोल्डन हो जाएँ। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इसके अंदर जो है ना क्रिस्पीनेस जो है ये आ चुका है। तो इसी स्टेज पर हमने इनको निकाल लेना है। अगर हम करेलों को कम फ्राई करेंगे तो करेले कड़वे रहते हैं, लेकिन जब हम इस पॉइंट तक करेलों को जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यकीन करें इनमें कड़वाहट का तो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। तो ये वाली टिप आपने ज़रूर आज़मानी है। अच्छी तरह से करेलों को आपने फ्राई कर लेना है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा, बाद में निकाल लेंगे हम। तो बस ये मैंने आधे ऑयल को निकाल लिया है, बाकी का ऑयल पैन में ही है। उसमें हमने 2 बड़ी साइज़ की प्याज जो है ये शामिल कर देनी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने करेलों को बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। ठीक है, गोल्डन कर देना है, बिल्कुल को क्रिस्पी हो जाए, कुरकुरे हो जाए। अगर हम ये वाली ट्रिक यूज़ करेंगे तो यकीन करें करेले जो हैं ये बिल्कुल भी जो है कड़वे नहीं रहेंगे और आगे जाकर हम इनको सॉफ्ट भी कर लेंगे। इसके साथ दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्याज का करेले में कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, आधा किलो करेले थे। तो प्याज को आपने मोटे मोटे स्लाइस काट कर शामिल कर देने हैं। उसको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए ऑयल में कुक करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, करेलों में ना मसाले जो हैं वो ज़रा कम ही जाते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी कम ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना लहसुन जो है वो चॉप्ड करके वो शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। उसके बाद 1 अदद टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट कर शामिल की हैं और 2 साबुत शामिल कर दी हैं। कुछ स्पाइसेस का ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लें, क्योंकि हमने पहले नमक जो है वो करेलों में भी लगाया था, इसलिए मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना नमक शामिल करूँगी। तो 1 टीस्पून सुरख रेगुलर मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून जितना हम शामिल करेंगे जी इसमें जो धनिया पाउडर है वो वह शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी और इमली के 5-6 बीज आप लें, उसको भिगो दें और अच्छी तरह से इसको मसल कर उसका पल्प निकाल कर हम शामिल करेंगे। अनारदाना शामिल करेंगे हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून जितना, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अच्छा, अगर आप इमली का पल्प और अनारदाना शामिल करेंगे तो यकीन करें करेले बहुत ही टेस्टी, बड़े ही जूसी बन के तैयार होंगे। तो बहुत ही शानदार इनका टेक्सचर जो है वो आएगा। तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ये देखिए प्याज बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने शामिल किया था, बस हमें इसको सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना। तो करेले देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी हैं। तो बस इन करेलों को हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। तो जो नहीं हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। और यकीन करें करेले इतने के सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे कि बहुत ही शानदार इनका सालन बन के तैयार होगा और कड़वाहट का तो नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। बस यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो करेले बहुत ही शानदार बनेंगे। पहले इनको नमक लगा कर धोएं, इसके बाद जो हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक, यानी कि क्रिस्पी अच्छे से हो जाए। उसके बाद इमली का पल्प डालें और अनारदाना इसमें डालें, ये भी जो कड़वाहट को कम करते हैं। और प्याज का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो करेले जो है बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे।
तो बस 10 से 12 मिनट के लिए हमने इनको दम वाली आंच पर रख के दम देना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बड़ा ही शानदार किस्म का इनका सालन तैयार होगा कि करेले प्याज अगर आप खाएंगे तो यकीन करें आप करेले गोश्त और मुर्ग करेले तो बिल्कुल भूल जाएंगे। ये इतने कुछ शानदार बनके तैयार होते हैं। तो इसके साथ साथ रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसको सर्व करते हैं। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मज़े के बन के ये तैयार हुए हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो माशाल्लाह से आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही शानदार, बड़े ही मज़े के ये करेले लग रहे हैं।